नहीं इस बार। कितना घोटाला था इतना बड़ा कुछ और आपको पता आपके पंचायत में आज भी हो रहा है। आपको अवेयर होने की जरूरत है। जिसको थोड़ा अवेयर, जैसे मेरे वो भाई सरपंच साहब बोल रहे थे, हमारे बात कर रहे थे, तो मैं बताऊं कि जिस सरपंच को पता वो कर लेता, बाकी सहयोग करें। जय शर्मा जी बोल रहे हैं हमारी टीम। मैं ज्यादा समय आपका ले गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट में जाइए, टेक अप करिए कि फंडिंग 31 दिसंबर को नहीं 31 मार्च को जो खर्च हो पूरी। दुख में तो चल सकते हैं साथ, तो ये है कि संगठन को मजबूत बनाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। और ओडीएफ का बता रहे हैं, मैंने एक साल में बिल्कुल 96 जो 12,000 रुपीज मिलता है हमारी डायरेक्ट आ जाता है एक महीने के बीच में। फिर मेरी 5 वार्ड है, 5 वार्डों में मैंने कम्युनिटी टॉयलेट बनाए, ठीक है, 5 में बना दिए मैंने। हमारे यहाँ ये डायरेक्ट फंड आता है, हमारे इतना इशू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 के एप्लीकेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि पीआरआई सिस्टम को जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत किया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि पहली सरकारों ने मात्र 87 नुमाइंदे दिए एमएलए के रूप में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 30,000 के करीब नुमाइंदे दिए, जिसमें अलग अलग पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी हैं। इसी पीआरआई सिस्टम को और किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इसको लेके आज एक दिन की जो है कॉन्फ्रेंस पंचायत भवन जम्मू में रखी गई, और जिसको राष्ट्रीय सरपंच संघ की तरफ से जो है वो आयोजित किया गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पंच, सरपंच, बीडीसी हैं, और इस कॉन्फ्रेंस को जो लीड कर रहे थे प्रधान राष्ट्रीय सरपंच संघ के जयराम जी हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मंदिर शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। इस तरीके से आप देखते हैं जो एक दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें पंच, सरपंच, खासतौर तौर पर जम्मू कश्मीर के पंच, सरपंच के मुद्दों को डिस्कस किया। हमारी सभी जो पंचायत प्रतिनिधि यहाँ आए या जो बीडीसी आए, उन सबसे वार्ता हुई। वार्ता होने पर उसका यही निष्कर्ष निकल के आया है कि यहाँ सुनने में मिल रहा है कि अभी ग्राम पंचायतों को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो ये हम कभी नहीं होने देंगे। हम चाह रहे हैं कि 2 साल में पूरे भारतवर्ष में जो सरपंचों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने जो कार्य किया है, वो कार्य किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया। उनको कोरोना वायरस घोषित किया जाए और 2 साल ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अभी यह हमने ये देखा है कि काफ़ी पंचायतों में अभी शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं, सामुदायिक शौचालय नहीं बने। उसके बाद में उसको ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया। तो ये अधिकारियों द्वारा जो गलतियां की गई हैं, इनका खामियाजा ग्राम पंचायत वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी भी हम चाहेंगे कि जांच हो और ओडीएफ प्लस जो पंचायतें हुई हैं जहां भी शौचालय नहीं बने हैं या सामुदायिक शौचालय नहीं बने, वहाँ बनाए जाएं। उसके बाद भी धरातल पे काम करके उसको ओडीएफ प्लस घोषित किया जाए। यहाँ ई टेंडरिंग की जो समस्याएँ हैं उसको लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम है। 20-30% बिलों में टेंडर छुड़ा लेते हैं, क्वालिटी नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में जो कार्य है उनमें क्वालिटी दी जाए, और ये तभी संभव है जब DSR रेट पे काम किया जाए या 3 कोटेशन पे काम किया जाए। तो ये जितनी भी जो मांगे हैं, ये राज्य स्तर पे सोल्व होने वाली हैं, उनको हम सब मिल के राज्य स्तर से सोल्व कराएंगे। केंद्र सरकार से जो सोल्व होने वाली है वह केंद्र सरकार से मिल के सोल्व करवाएंगे। मैं जयराम पलसाने, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच। प्रधान जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जब मैं आप इधर बातचीत कर रहे थे, मैंने सुना आपने कहा कि अधिकारी जो हैं वो कार्य सही तरीके से नहीं करते, हमारा सरपंच को और आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्या लगता है आपको, क्यों वो सही तरीके से कार्य नहीं करते? अभी भी आपने कहा कि शौचालय चालू नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है नहीं। आप खुद इस चीज़ की जाँच करा लीजिए। पंचायतों में उनको वाई लेनी होती है और वो सरकार से वाई लेनी होती है। अब जब ओडीएफ प्लस करा दिया, गांव में काम अधूरे पड़े हैं, और उसके बावजूद ओडीएफ प्लस वो गांव हो गया, तो उसका खामियाजा तो उस पंचायत प्रधान को ही भुगतना पड़ेगा ना। उन्होंने तो वाई ले लिया अधिकारियों ने, लेकिन ग्रामीण जनता तो अपने अपेक्षा रखती है उस ग्राम के सरपंच से कि जिनको अभी तक शौचालय नहीं मिले उनको शौचालय मिलने चाहिए। अब वो कैसे मिलेंगे जब ओडीएफ प्लस हो गया? तो सामुदायिक शौचालय भी कई पंचायतों में नहीं है। जब सामुदायिक शौचालय बने नहीं, तो दूसरे गांव में सामुदायिक शौचालय बन रहे, तो उस गांव के वासी भी ये चाहेंगे कि मेरे यहाँ बने। अब सरपंच वो शौचालय कहाँ बना पाएगा जब ओडीएफ प्लस होगी? तो अधिकारी वाई लूटते हैं। अधिकारी ग्राम पंचायतों की जो हकीकत समस्याएं हैं उनको हल नहीं करते और ये गुमराह करते हैं, इसलिए पंचायतों में काफ़ी समस्याएं हैं।
पंचायतों की समस्या की बात करें, बिजली पानी आज भी चर्चा का विषय है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर जो फार फ्लंग्स एरिया, हिली एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा आगे रखा जाता है, लेकिन फिर भी कोई बातचीत नहीं होती। इसके लिए संघ के पास कोई रोड मैप? इसका मुख्य कारण है, देखो आज प्रजातंत्र है, आज के समय में जो संगठन मजबूत हैं वो संगठन अपनी जो समस्याएं हैं उनको हल करवा लेते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में सरपंचों का ऐसा कोई मजबूत संगठन नहीं है कि जो सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, सभी सरपंचों को साथ लेके चल सके। तो हमने ये मुहिम छेड़ी है और इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। कश्मीर के जो जितने भी जो सरपंच भाई हैं उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग एक हो जाएंगे तो ये कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, सरपंच पार्टी पॉलिटिक्स में बटा रहता है जबकि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। सरपंच को पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रह के अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है सभी सरपंचों से। संगठन पे बात करें, मैं आपको इधर सुन रहा था, आपने कहा जो संगठन जितना मजबूत होगा वो इतना अच्छे से कार्य कर सकता है, लेकिन मजबूती के लिए संगठन को एकजुट करने के लिए किस तरीके से जो है संघ आगे आएगा, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष में 11 दिसंबर से हमने हरियाणा से दौरा चालू किया था। हरियाणा में संगठन नहीं था, वहाँ हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद पंजाब में हमारा एक बहुत बड़ा महापड़ाव रहा है समस्याओं को लेकर के। फिर हिमाचल में भी हमने संगठन खड़ा किया है, वहाँ हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जम्मू में भी जितने भी संगठन हैं उन सबको एक करके एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम भ्रमण कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में एक ही संगठन को किया जाएगा और पूरा संगठन यदि मजबूत हो जाएगा उसके बाद में कोई भी हमारी जो समस्याएं हैं मुझे लगता है कि वो आसानी से हल हो जाएंगी। नो डाउट की समस्या आसानी से हल होंगी जब ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एक साथ हो जाएंगे, लेकिन कहीं 2024 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए नया मोर्चा खड़े करने की तो बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो हमारे जो ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से काम हो और जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम हमारे सभी सरपंच जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, आज उनमें एक ये माहौल बना हुआ है कि उनके टेन्योर से पहले ही 1 साल पहले ही जो जहाँ पे पंचायतों को डिज़ोल्व कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये एक गवर्नमेंट की प्रक्रिया होती है जो वोटर लिस्टें बनानी हैं, तो ये गवर्नमेंट का अपना काम है। डिजिटलाइज सिस्टम है आजकल, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रक्रिया कर रही है तो वो हमारे ग्राउंड लेवल तक हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। वैसे भी ये पहले भी होता था और हमारी जो सरकार है वो इसके लिए तैयारी रख रही है, लेकिन जो चुनाव हैं पंचायतों के वो टेन्योर से पहले अपने जो टाइम है उसके पहले ये नहीं होंगे। ये एक वोटर लिस्टों की ही प्रक्रिया है। दूसरा, हम ये अपने राष्ट्रीय सरपंच संघ के तरफ से ये कह रहे हैं कि ना ही जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं पंचायतों के, ना ही हम होने देंगे 2024 के पहले जहाँ पे पंचायतों के इलेक्शन नहीं होंगे। और हमारी ये सरकार से मांग है और केंद्र सरकार से भी ये मांग है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जो सरपंच हैं ये कोरोना वॉरियर्स रहे हैं। 2 साल का जो कार्यकाल था सरपंचों का, उसमें हमें डेवलपमेंट के काम नहीं होने दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी और कोरोना में हर कोई अपने घरों में था, लेकिन अफसर हमारे घरों में थे। सिर्फ एक पंच सरपंच जो ग्राउंड लेवल के थे ये लोगों के घर पहुंच रहे थे, अपनी पंचायतों में अपने लोगों के घरों में सैनिटाइजेशन करवा रहे थे। तो इसके माध्यम से हम कहते हैं कि जो हमारा वो 2 साल का वक्त जाया गया है तो उसके तहत हमें 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए। मेरे साथ यहाँ पे इस समय बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय सरपंच संघ के अधिकारी भी हैं। क्या कुछ कहते हैं सर? पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण कर रहे हैं, ये डिमांड सिर्फ जम्मू कश्मीर की है कि बाकी राज्यों से भी इस प्रकार की डिमांड उठ रही है, और क्या स्टैंड है आपके संघ? पूरे भारत देश के सरपंच है, प्रधान है, सभी लोग हमसे मांग कर रहे हैं कि आप जो 2 साल का समय है जिसमें सरपंचों ने तन मन धन से सेवा किया है आम जनता का और विकास कार्य नहीं करा पाए, तो आप हमारी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और 2 साल का हमको एक्सटेंशन दिलाया जाए। तो ये मांग पूरे देश की है आज। और जहाँ जहाँ चुनाव अभी तुरंत हुआ है, उन 1-2 चुनिंदा राज्य है हरियाणा वगैरह, तो वहाँ की बात नहीं है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये मांग उठ रहा है कि सरपंचों को उनका 2 वर्ष का कार्य एक्सटेंड किया जाए, जिसमें बीडीसी मेंबर भी हैं, जिला परिषद और
सभी लोग शामिल हैं इसमें। 2 साल की एक्सटेंशन दी जाए पंचायत को, क्योंकि कोरोना के कार्यकाल के दौरान जो है ये सारे कार्य नहीं हो सके। और भी अधिकारी हैं, क्या कुछ कहते हैं सर, क्या आगे होनी चाहिए पंचायत इलेक्शन या नहीं? जो पंचायत इलेक्शन का र्यूमर उठा हुआ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमने भी गवर्नमेंट के साथ ये कंटैक्ट किया है, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है इलेक्शन के लिए। ये एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमिश्नर की, जो मतदाता की सूची हैं उसमें अमेंडमेंट करने की, ये चलता रहता है। आपके पिछले दिनों में जो BLO है उन्होंने करी हैं असेंबली की, अब ये पंचायतों की हो रही है। इससे ये नहीं मान लेना चाहिए कि इलेक्शन होगी। इन केस अगर गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है, अगर टेस्ट करना चाहती है, हमारा जो रिजॉल्व करती है, तो ये हम नहीं होने देंगे गवर्नमेंट से, चाहे जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हो। हम किसी भी कीमत पे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे बिफोर जो हमारा टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा। हमारा टाइम पीरियड 10 जनवरी 2024 तक रात के 8 बजे तक है। उसके अलावा जो हम कोरोना वायरस बने, क्योंकि 2 साल जो सरकारें हैं, जहाँ की जो मुलाजिम हैं, उन्होंने बाबा लूटी सरकारों से, उनका आईवास किया सरकारों का। ये अपने घरों में घुसे हुए थे, अपने बिलों में घुसे हुए थे। ये पंच सरपंच अभी मुलाजमों के पीछे पड़ गए, अधिकारियों के पीछे पड़ गए, क्यों उनके पीछे पड़ गए? उसके पड़े इसलिए नहीं है कि इसलिए पड़े, उन्होंने बाबा लूटी, ODF कर दिए, जो हमारी स्कीमें थी वो लागू नहीं हो पा रही हैं। दूसरा कि वो जो पंच और सरपंच था वो एक कोरोना वायरस था, वो उसने सैनिटाइजिंग, मास्क हो चाहे राशन हो, अपने जेब से भी खर्च करके, जबकि सरकारें जितना सरकार ने देना था दिया, और सरकारों के अलावा पर जो पंचायत प्रतिनिधि थे उन्होंने जो राशन बांटा अपनी जेब से। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो एक जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे भारतवर्ष का जो टाइम वेस्ट हुआ है पंचायतों का, सरपंचों का जो 2 साल का, वो कार्यकाल हमारा बढ़ाया जाए, एक जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में कार्यकाल बढ़ाया जाए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में। एक और अधिकारी हैं, जानने की कोशिश करें मैम, जो सारी मीटिंग हुई है, क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से इस डिमांड को जो है सरकार तक पहुँचाया जाएगा? जी, ये इन सब जो अधिकारियों ने मत रखे, इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो कोरोना काल के हमारे 2 साल जो वेस्ट हुए हैं, उसमें सही में सभी बच्चा के एक गाड़ी तक नहीं बाहर दिखती थी, सभी अपने घरों में छिपे होते थे। कोरोना काल में हमारी आशा वर्कर्स, हमारे पंचायत प्रतिनिधि लोगों के घरों तक पहुँचे हैं, उन्होंने बाहर गेट से ही खाना दिया है, उनके घरों तक पहुँचे हैं। बाकी कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं आया है, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन वर्क किया है। हमने यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी, वो देखी फील्ड में, तो हमने वर्क किया, हमने उन तक पहुँचाया, उन्होंने बस ऑफिस में बैठ के वो ऑनलाइन शो किया कि हमने ये काम किया है, लेकिन फील्ड में नहीं देखा गया। हमारे चाहे सेंटर में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं देखा कि फील्ड में किसने वर्क किया है, चाहे DC हो कोई SP हो, सब ने इनाम लिए, लेकिन पंचायत पदाधिकारियों को नहीं पूछा जाता। जबकि धरातल स्तर में अगर राजनीति का स्तर देखा जाए तो पंचायत एक छोटा सा राजनीति का स्तर पंचायत से शुरू होता है, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं देखा कि पंचायत में कौन धरातल पे काम कर रहा है, और वाहवाही लूटी है अधिकारियों ने। बाकी 2 साल की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 साल में विकास कार्य जो है फील्ड में नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत में सुचारू रूप से काम हो, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसी को लेके जो आज की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे अभी पंचेस, सरपंचेस, BDC, DDC, चाहे जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब से, हरियाणा से हैं, हर जगह से जो है एकजुट करने की बात की जा रही है और पंचायती सिस्टम को मजबूत करने की बात की जा रही है। लेकिन आखिरकार ये पंचायती सिस्टम कब मजबूत होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों आज भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, जब पंचायती राज एक्ट, पंचायती दिवस जो है 24 अप्रैल को जम्मू के अंदर सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। बहरहाल आज भी पंचेस, सरपंचेस, BDC, DDC कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और जिसका डायरेक्ट तौर पर जो है इफेक्ट आम जनता को पड़ता है। आपकी क्या वैल्यूबल राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के वर्चुअल के साथ मैं पंकज खजूरिया।